बारिश और बाढ़ की वजह से आधा हिंदुस्तान पानी पानी। महाराष्ट्र गुजरात के हालात खराब है। प्रभावित राज्यों में नदियां उफान पर है। मुंबई में आया हाई टाइड। समंदर में उठी 4.62 मीटर यानी लगभग 5 मीटर तक ऊंची लहरें। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने की वजह से घायल हुई महिला कंचन राजनाथ की मौत हो गई है। सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ। मुंबई के शिवाजी नगर में सड़क पर जमा हुई बारिश का पानी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई से सटे कल्याण में तेज बारिश की वजह से कई सारे पेड़ गिर गए हैं। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान हुआ, एक व्यक्ति घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश का कहर जारी है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के शाहपुर में झरने में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक माउली फोर्ट घूमने के लिए पहुंचा था। गुजरात के राजकोट में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने गर्भवती महिला को बचाया। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने का काम अभी भी चल रहा है। एयरफोर्स ने सुरेंद्र नगर में 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। राजकोट में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव का काम करने में जुटी हुई है। प्रेग्नेंट महिला समेत कई लोगों को बचाया गया, जैसा पहले बताया। मुंबई के पास भिवंडी में ऑटो ड्राइवर की नदी में डूबने से मौत हो गई है। ऑटो धोने के लिए नदी के पास पहुंचा था ये ड्राइवर। मंडी में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर भूस्खलन हुआ। करीब 300 गाड़ियां फंस गई हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिहार के सासाराम में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिर गया है। हादसे में एक मजदूर की मौत, दूसरे की हालत सीरियस है। जयपुर में अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह साधु संतों से मुलाकात की, अब बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने सरकार और संगठन को मजबूत करने और 25 साल तक काम करने का विजन दिया। कहा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाए। शंकर सिंह वाघेला के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राहुल की बैठक मीटिंग में अहमद पटेल और अशोक गहलोत मौजूद रहे। वाघेला का साथ देने वाले कार्यकर्ताओं पर एआईसीसी कार्रवाई करेगी। राहुल के घर बैठक में यह फैसला लिया गया। गुजरात में नेता विपक्ष के संभावित नामों पर भी बैठक में चर्चा हुई। अर्जुन मोढवाडिया के अलावा जगदीश ठाकुर और परेश धनानी पर बातचीत चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के घर बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली में आज नीतीश कुमार कांग्रेस उपाध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। केसी त्यागी ने कहा, मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव पर बातचीत होगी। बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर केसी त्यागी का बयान, कहा, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई डिनर देंगे। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में होने जा रहे आयोजन में बिहार के सीएम नीतीश भी शामिल होंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे गोपाल बागले पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में आज होने वाली इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। टीएमसी नेताओं समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रद्द होने पर आयोजकों ने सफाई दी। कहा, धारा 144 लागू होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार ने विपक्षी पार्टियों के दबाव की वजह से ये फैसला लिया। हिंसा प्रभावित बसीरहाट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर आलोचना हो रही थी। दार्जिलिंग में फिर हिंसक घटनाएं हुई। कलिम्पोंग पुलिस चौकी पर और मिरिक में एक होटल को आग लगा दी गई। उपद्रवियों की गरीधुरा में एक लाइब्रेरी को भी जलाने की खबर है। पुलिस ने कहा, जीजेएम के प्रदर्शनकारियों ने इसे अंजाम दिया। जीजेएम ने इनकार किया। सुंदरबनी में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। हमले में सेना का एक जवान शहीद। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे शहीद जयद्रथ सिंह। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर सहारनपुर के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक पत्थरबाज की मौत। आर्मी के पेट्रोल पार्टी पर पथराव के बाद सैनिकों ने हथियार छीनने की सैनिकों से ये कोशिश कर रहा था। पीओके से उड़ी आए ट्रक से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। 200 करोड़ रुपए कीमत के हेरोइन और ब्राउन शुगर भी मिली है। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान को मिलने वाला एंटी टेरर फंड रोक दिया है। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा है। अमेरिका ने 2250 करोड़ की आर्थिक मदद रोकी है। 24 घंटे के अंदर नवाज शरीफ को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। देसी बोफोर्स तोप धनुष में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर सीबीआई का बड़ा खुलासा हुआ है। मेड इन जर्मनी बताकर चीन के कल पुर्जों की आपूर्ति की गई। सीबीआई ने सिद्ध सेल्स सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज कर दी है एफआईआर और जांच भी शुरू कर दी है। धनुष भारत की पहली स्वदेशी बोफोर्स तोप है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद चीन ने फिर युद्ध की धमकी दी। कहा, डोकलम में भारत पीछे नहीं हटा तो सैन्य कार्रवाई को मजबूर होगा चीन। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छापकर धमकी दोहराई गई है। चीन लगातार इस तरह के लेख छाप रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चीन के सामान का बहिष्कार हुआ। डोकलम मामले के विरोध में सामान को आग लगाई गई। केंद्र सरकार की बाढ़ प्रभावित राज्यों को चेतावनी, अगले 3 दिन में भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। साइबर स्पेस को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, भारत में सबसे बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में 23-24 नवंबर को आयोजन होगा इसका। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। यूपी में राज्यपाल के 3 साल पूरे होने पर सीएम ने बधाई भी दी। जाट आरक्षण को लेकर 23 जुलाई को हनुमान वाटिका में महापंचायत होगी। संघर्ष समिति के चेयरमैन ने यशपाल मलिक पर लगाया चंदे में गड़बड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा, अब की बार 200 पार। बीजेपी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिन की बैठक, सीएम के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। जाति विवाद मामले में अजीत जोगी पर कार्रवाई नहीं, नाराज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस भेजकर कलेक्टर से मांगा जवाब। पंजाब विधानसभा में सुखपाल खेरा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। रोहतक को सीएम मनोहर लाल देंगे कई सारी सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेटर परमिंदर अवाना के साथ बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार भी हो गए। दिल्ली की गीता कॉलोनी में चाइनीज मांझे की वजह से बाइक सवार युवक का गला कटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली पुलिस आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। एक कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपी जाएगी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कोर्ट का आदेश, दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते के अंदर होटल लीला का कमरा नंबर 345 खोलने के लिए कहा गया है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स की जगह एलईडी लाइट्स लगेंगी। 1 साल में 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुंबई में कारोबारी के गोदाम से 300 किलो टमाटर चोरी, पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई में मच्छरों के खिलाफ बीएमसी ने ऑपरेशन स्पेशल 360 शुरू किया है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 360 लोगों की टीम बनाई गई है। फरीदाबाद में परफ्यूम छिड़कने के बाद सिगरेट जलाने से कार में आग लग गई। कार में बैठे व्यक्ति की हालत सीरियस है। यूपी के ललितपुर में कच्ची शराब बेचने को लेकर शराब माफियाओं के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल। कुशीनगर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हो गई, 15 झुलस गए। यूपी के संभल में एसडीएम प्रतिपाल सिंह की दबंगई, रेलवे फाटक खोलने में देरी होने पर गेटमैन को पीटा, गाड़ी में बैठकर 4 किलोमीटर दूर छोड़ने का आरोप। यूपी में पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर हाई टेंशन लाइन का पोल गिर गया है। कर्मचारियों की मुस्तैदी से ट्रेन को रोक लिया गया। एमपी के कटनी में टीचर की बेरहमी सामने आई है। थप्पड़ से 7 साल के बच्चे का दांत टूट गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्कूल ने टीचर को निकाल दिया। मालवा में एमपी टूरिज्म के होटल के खाने में मक्खी मिली है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ताहाल, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र, कई ने स्कूल छोड़ दिया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पालघर के पास 2 कंटेनर्स में टक्कर हो गई, उसके बाद आग लग गई, एक ड्राइवर की मौत। राजस्थान के जालौर में महिला 2 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई, दोनों बच्चों के शव बरामद, महिला का सुराग नहीं मिला। उदयपुर में तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। रांची से पटना जा रही बस में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार है। बिहार के नालंदा में ट्रैक्टर ने छात्र को कुचल दिया है, लोगों ने ट्रैक्टर को आग लगाई, सड़क पर भी हंगामा किया। लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने छोटा राजन के शार्प शूटर खान मुबारक को गिरफ्तार किया है, हथियार और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, 1 बदमाश घायल, 2 बाइक, 4,20,000 रुपए भी बरामद। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर तोड़फोड़ की, फायरिंग की, कारोबारी ने छिपकर अपनी जान बचाई। उधर बरेली में बदमाशों ने कारोबारी को अगवा कर लूटा, बदमाश करीब 14 किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे। मथुरा में बदमाशों ने कारोबारी से 4.5 लाख रुपए लूट लिए, लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लखनऊ के बटलर पैलेस विधायक निवास में लड़की से गैंगरेप की शिकायत है, विधायक सौरभ श्रीवास्तव का गनर और नौकर गिरफ्तार है। यूपी के जालौन में बदमाशों ने सेंट्रल बैंक से 3.5 लाख रुपए लूट लिए हैं, ग्रेनेड फेंकने के बाद बदमाश बैंक में घुसे।
गुड़िया रेप मर्डर केस में सीबीआई की टीम शिमला पहुंची। रामगोपाल टीम की अगुवाई कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। जयपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में लूट हुई है। हेलमेट पहनकर 4 बदमाश आए, 31 किलो सोना और 4 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। जालंधर में नकाबपोश बदमाशों ने शराब की दुकान में लूटपाट मचाई। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पत्नी पर सुपारी देकर पति की हत्या का आरोप है। पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। साइलेंट की 3 लड़कियों के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लड़के गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर में पुलिस ने मोबाइल पर्स लूटने वाले प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाते थे। उदयपुर में बॉयफ्रेंड के चक्कर में 2 लड़कियों के बीच झड़प हुई। एक लड़की ने दोस्त के साथ मिलकर दूसरी लड़की पर चाकू से हमला किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीन विवाद को लेकर परिवार में हिंसक झड़प हुई। 2 महिलाओं की मौत, 4 घायल। मुंबई के पास ठाणे रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। 40 लाख रुपए कीमत की तेंदुए की खाल भी जब्त हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में 71 किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। झारखंड के देवघर में 34 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश की वजह से हत्या का आरोप है। गया में लूट के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। लोगों से खबर देने की अपील भी की गई है। 18 जुलाई को मनी एक्सचेंज सेंटर से लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर होने वाले डेटा के लिए पॉलिसी आएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। पैकेज फूड और खराब क्वालिटी के पानी पर भी सवाल उठाए गए। पेरू के जंगलों में भड़की आग दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माचू पिच्चू तक पहुंच गई है। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के हेबेई प्रांत में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोगों की मौत, 9 घायल हैं। WHO ने केमिकल हमले से निपटने के लिए सीरिया के मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। हमले के दौरान लोगों को बचने के तरीके बताए गए। पोलैंड में न्यायपालिका में बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी वार्सो में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। पेरिस में एनवायरनमेंट को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक अलग पहल की गई है। सीन नदी में वहां तट पर 50 फीट लंबी नकली व्हेल बनाई जा रही है। 34 साल की सारा सैंडर्स व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी बनी। सैम स्पाइसर की जगह लेंगी।